बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है आज की। एक एक शब्द उस विधि से भरपूर है, उस शक्ति से भरपूर है, जिससे हम अपनी इस यात्रा को, जो कि फाइनल स्टेज पर है, उसे सहज कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। ये समझना अब हम बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि यात्रा फाइनल स्टेज पर है और उसमें अब हर तरफ सिर्फ अति होनी है। संस्कारों की अति, विकारों की अति, प्रकृति की अति, जो बाबा ने मेंशन भी किया मुरली में। अपने पुराने विकर्मों की, और इसके साथ अपने पुण्यों की। एक और पॉइंट बाबा ने आज ऐड किया है, जो बच्चे ज्वाइन हो सके वेरी गुड है। टुमारो मंडे को हम लोग, सोमवार, मॉर्निंग 3:30 से रात 10 बजे तक में ऑनलाइन आकर, कभी साइलेंस में, कभी थोड़ा बहुत जो भी बाबा देगा डायरेक्शंस, अगर वो डायरेक्शंस बोलने होंगे तो बोलेंगे, नहीं तो मुरली को इंक्लूड करके वी विल डू 8 hours योग टुगेदर। इट विल स्टार्ट विथ 3:30 टू 5:30, 2 hours हो जाएंगे हमारे। 1 से 1.5 घंटे की हमारी मुरली होती है। देन वो, उसके साथ हाफ एन आवर का योग, 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद में। देन दोपहर के लाइक जो भी मुरली का टाइम डिसाइड होगा, उसके बाद का 1-2 घंटा छोड़ के फिर 1 घंटे का नुमा शाम का 1 घंटा। रात में 9 से 10 1 घंटा। इस तरह करके वी विल कंप्लीट आवर 8 hours की भट्टी, एक दिन की। तो सभी अपने आप को कल ऐसे ही प्लान करेंगे, शाम तक उसका पूरा शेड्यूल बना के पोस्ट कर दिया जाएगा। जिनको अपना 8 घंटा पूरा करना है वो 8 घंटा करे, जिनको 4 घंटा करना है वो 4 घंटा करे। चाहे आप वर्किंग हो, 4 घंटा सभी का हो सकता है, बिकॉज 3:30 टू 5:30 2 घंटा मिलेगा ही मिलेगा आपको। एंड दोपहर का शायद आप ना ज्वाइन करो, बट फिर अगेन 6:30 टू 7:30 आप ज्वाइन कर सकते हो, रात को 9 to 10 आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 4 hours यू कैन डू। एंड बीच में 1 घंटा मुरली का है, वो आप लोग जैसे भी सुनते हो, आई डोंट नो हाउ यू लिसन, तो वो आप 1 घंटा अपना इंक्लूड कर लेना। तो आपके पास भी 5 घंटे तो वर्किंग वालों को भी मिल ही जाएंगे, एंड नॉन वर्किंग वाले अपने 8 घंटे ऑनलाइन जोड़ जोड़ के कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये शेड्यूल अपने लिए फिक्स किया है, आप लोग के साथ शेयर भी करेंगे, जो जिस समय जैसे कर सके करे जरूर। क्योंकि ये अब अंतिम पुकार है, वक्त की पुकार थी लास्ट की मुरली, लास्ट संडे की मुरली, और आज की है आज्ञाकारी बनो। और बाबा की आज्ञा आज पूरी मुरली में सिर्फ एक ही है कि जितना मैक्सिमम, आज तो बाबा ने इतना सूक्ष्म पकड़ लिया कि संकल्प और समय, हम्म, संकल्प और इस समय इतने अनमोल हैं आपके पास। श्वास, श्वासों श्वास हमसे सेवा हो, श्वासों श्वास हम अंतर्मुखी बने, श्वासों श्वास हम भीतर जाएं, श्वासों श्वास हम शांति का योगदान दें, इतना कनेक्टेड रहें शांति से कि उसका इफेक्ट पूरे ब्रह्मांड में, अपने परिवार में, अपनों में, प्रकृति में, सब में हम वाइब्रेट कर सकें।
तो ऐसे ही जो पूरा 8 घंटा होगा वो किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा। जैसे अमृत वेला स्व से कनेक्टेड होगा, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने संस्कार को साइलेंस से भरना। मुरली ऑब्वियसली ज्ञान से कनेक्टेड होती है। मुरली के आगे पीछे का जो साइलेंस है, दैट विल बी फॉर द ब्राह्मण, फुल ब्राह्मण फैमिली। एक राउंड हम लोग 9:30 से 10:30 का भी रखेंगे, जिसमें हम प्रकृति को देंगे, 5 एलिमेंट्स ओनली। ज्ञान को देंगे कि वो जो ज्ञान है वो 5 एलिमेंट्स के थ्रू हर आत्मा तक पहुंच रहा है, एक एक सेल तक वो पहुंच रहा है। नुमा शाम फिक्स करेंगे हम, जो इस पूरे यूनिवर्स में डिप्रेशन बहुत बढ़ा हुआ है, हर घर में 2 से 3 मरीज बैठे हुए हैं, किसी का दिख रहा है किसी का नहीं दिख रहा है। और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है, निशानी है, दैट इज क्रोध एंड रोना। किसी को भी क्रोध बहुत करता हुआ देख ले तो समझ जाए अंदर बड़ा युद्ध चल रहा है उसका, वो डाउन है। तो हमारा 6:30 से 7:30 का टाइम कंप्लीटली डिवोटेड टू द डिप्रेशन, स्ट्रेस। फिर दोपहर में जो हम लोग 1 घंटा और करेंगे, मे बी इट विल बी 4 to 5, 99%। तो उसमें हम बच्चों को लेंगे, जो एडिक्शंस हैं उसकी सफाई करनी है। इतनी शांति, इतनी पवित्रता, इतने सुख की एनर्जी हमें फ्लोट करनी है कि उन्हें जो साधनों से सुख मिलता है, जिस पर वो डिपेंडेंट हो गए, एडिक्टेड हो गए, वो उससे मुक्त हो सके। एंड फाइनली जो 9 to 10 हमारा योग होगा, दैट विल बी अगेन ओनली फॉर द यज्ञ, बाबा के लिए। उस साइलेंस में हम बाबा की प्लानिंग को कैच करने की कोशिश करेंगे, तो बी टोटली डिवोटेड टू बाबा। क्लियर है? अगर कोई बच्चा पेन पेपर लेके बैठा है तो प्लीज ये नोट कर ले, जो जो पॉइंट्स बाबा ने अभी दिए हैं। हाँ जी, भय उसी में कवर अप हो जाएगा, डिप्रेशन में। भय का है, एग्जैक्टली सही कह रहे हो आप। तो वो डिप्रेशन वाले पार्ट में हम लोग कवर अप कर लेंगे। ये एक चीज और बहुत क्लैरिटी से बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा कमेंट्री करेंगे। कमेंट्री बहुत थोड़ी रहेगी, बट हम कनेक्ट हर बार होंगे, ताकि सब थोड़े सिंसियर रहें कि हाँ कनेक्ट हुए, मीन्स अब बैठना है। ठीक है, तो कनेक्ट जरूर होंगे आपस में हम लोग सब। क्लियर है सभी को? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट? यस, नो, कुछ भी पता नहीं चल रहा। जी दीदी, ये बाकी सारा दीदी उसमें आ जाएगा ना मोबाइल पे सारा कैसे क्या? हाँ, वो आ ही जाएगा। किसी ने नोट किया है? अंकिता, आत्मा, राजेश भाई, पूनम आत्मा, रचना आत्मा, तनिषा आत्मा, किसी ने नोट किया? सॉरी दी, नहीं करा। माता मैं तो बाय रोड हूँ, इसलिए नहीं ओके, कर। अंकिता आत्मा जी, कर रहे हैं। ओके, आप कर रहे हैं, ठीक है।
डन है। तो आज प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली है 15/11/99। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। ज्ञान रत्नों के खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। कॉन्सेंट्रेट करिएगा, बाबा आपको चेक कर रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर जब आपको चेक करता है तो आप एकदम कॉन्सेंट्रेटेड और एकाग्र होते हो कि वो क्या बोल रहा है, कहाँ क्या चेक कर रहा है, उसको कहाँ क्या डिफेक्ट दिख रहा है। तो ऐसे ही बहुत ध्यान से अपने आप को बाबा के सम्मुख रखेंगे। उनकी चेकिंग में उनकी सहायता करेंगे और ये मान के चलेंगे कि एक एक शब्द जो बाबा बोल रहा है वो सिर्फ मेरे लिए बोल रहा है। जैसे बाबा ने कुमारों की बात करी है, दादियों की बात करी है, उसमें कहीं भी बुद्धि को भटकने नहीं देंगे। वो कुमार भी हम ही है, वो दादी भी हम ही है, वो ब्राह्मण भी हम ही है। इट इज टोटली वन वन वर्ड फॉर मी। होली हंस मैं ही हूँ, आज्ञाकारी मैं ही हूँ। मैं व्यर्थ के कंकड़ में ही पकड़ता हूँ जिसको छोड़ने का बाबा संकल्प दे रहा। और बाबा मुझे बार बार चैतन्य कर रहा है कि ज्ञान रत्नों का मनन करो। मैंने तुम्हें जो दिया है उसका मनन करो। ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सदगुरु के रूप में भी। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। तीनों ही रूपों से आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय, हर कर्म, हर कर्तव्य के लिए आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी, कर्म, तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि यह करें या ना करें, ये राइट है या ये रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत बाबा ने छोड़ी नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। अगर सबको ध्यान आ रहा हो तो कल जब मुरली एंड की तरफ थी तब बाबा ने मर्यादाओं और धारणाओं की इम्पोर्टेंस समझाई थी। आज अगेन बाबा एक एक अब याद करना है बैठ के कि बाबा ने सोचने की, संकल्प की, वाणी की, कर्म की, तीनों की मुझे क्या आज्ञाएं दे रखी। और अगर वो बुद्धि में जागृत है
तो फिर सोचने के कारण, सोचने का भी कार्य हमारे लिए, हमारे से बाबा ने ले लिया। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से क्या वायदा किया? जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा, तन, मन, धन, जो भी है। कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है। ये वायदा किया, तन भी, मन भी, धन भी, संबंध भी सब आपसे है। पर सिर्फ वायदा कहने भर के लिए किया, कर्मणा में वो वायदा आता नहीं। ये भी वायदा पक्का किया, जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रह गया? फिर कुछ मेरापन रहा है क्या? होता ही क्या है? तन मन धन और जन। जब तन मन धन और जन सब बाप के हवाले कर दिए तो फिर सोचने को क्या बचा? प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है, पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा तो मन है ना, मेरा तो मन हुआ नहीं है। फिर ये मन मेरा है, मेरा समझकर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो ये भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किसमें करते हैं? मेरा मन परेशान, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प, मेरा मन विचलित, जब मेरा है ही नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना। क्या यह अमानत में खयानत नहीं है? क्या ये अमानत में खयानत नहीं है? और दूसरा कारण मन को नहीं यूज करने का, एक कारण तो बाबा को दे दिया है इसलिए नहीं यूज कर सकते, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। और दूसरा क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि माया का दरवाजा ही मैं और मेरा है। हम सबको इसका एक्सपीरियंस भी है। हम्म? मन का माया का दरवाजा क्या है? मैं और मेरा। तो दो कारण दे दिए बाबा ने कि मन को यूज मत करो, संकल्पों को मेरे अलावा और किसी के लिए यूज मत करो। कैसे करेंगे ये? मन को हम यूज ना करें, ये कैसे करेंगे? आओ, क्या समझ में आए जब आज ये मुरली आप कर रहे थे? हम्म, बोले। मन को हम यूज अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं कर सकते, पर्सनल काम के लिए नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या है? हम्म? अगर आप सबको क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी मन में तो संकल्प आने ही है, पर जैसे कोई संकल्प आया तो उसको जब साक्षी होके देखते हैं तो पता चलता है कि ये माया द्वारा संकल्प आया है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाबा आता है या माया आती है तो पता नहीं चलता, पर वो पता तब चलता है जब आप अ, साक्षी की स्थिति का अभ्यास करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये थॉट तो दूसरी वाली है, तो नहीं नहीं, ये ड्रामा कल्याणकारी है,
और सब बहुत अच्छा हो रहा है। मैं और मेरा जो भगवान है, मेरा बाप मेरे साथ है, तो सब अच्छा ही होगा। तो मतलब कोई भी किसी भी परिस्थिति को जब आप साक्षी होके देखते हो या थॉट को साक्षी होके देखते हो, तो वो संकल्प स्लो हो जाते हैं और उसी टाइम ही देखते देखते साक्षी दृष्टा स्थिति से वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। पर यहाँ तो ये पॉइंट है, बाबा कह रहे हैं कि ये तो तुमने मुझे दे रखा है, तुमने मुझे दे रखा है, तो तुम जब उसको अपने लिए यूज करते हो तो वो तो खयानत हो जाती है। हम पर अपने लिए कैसे यूज कर लेते हैं इसको। दीदी, जब बाबा मैं उस हम्म, जब रोल में घुस जाती हूँ, जो रोल से रिलेटेड थॉट्स हैं, जब मैं हम्म, उसमें एंटरटेनमेंट लेती हूँ, उसकी चिंता करने लग जाती हूँ, तो मैं अमानत में खयानत करती हूँ। पर जब मैं साक्षी स्थिति में स्थित हूँ, बाबा के साथ कंबाइन हूँ, तब मेरी पावरफुल स्मृति है, तब मैं अमानत में खयानत नहीं करती। ओके। और और बताएं कोई। अमानत, हम्म, ऐसा भी महसूस हुआ कि अमानत में खयानत हो रही है या नहीं हो रही है, वो मेरी हम्म, स्थिति से मुझे, मैं चेक कर सकती हूँ हम्म, कि कैसी मेरी स्थिति है। ये हम्म, महसूस हुआ। ओके। एनीवन एल्स। बाबा ने हमें पूरा दिनचर्या दी है मन की, मन को कब क्या सोचना है। हम्म अमृत वेले में कोई नहीं है आपको, तो अपने लिए क्या सोचना है। पॉजिटिव थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स, पांच स्वरूप का अभ्यास, गुणों का अभ्यास, शक्तियों का अभ्यास, बाप के साथ बैठना, बाप को महसूस करना, परम धाम को महसूस करना, सूक्ष्म वतन को महसूस करना। जब आप लौकिक में आते हो, जैसे ही कार्मिक में कर्म कर्तव्यों में आते हो, तो बाबा बोले सबको आत्मा देखो, किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसका रोल, उसकी कमी, उसका विशेषता, ये सबको नहीं देखो। ओनली सी द सोल एंड डू योर वर्क। ओनली सी द सोल एंड डू योर वर्क। दी, उसकी स्टोरी में मत जाओ। हाँ जी बोले। जैसे भी कॉल आ गया था, अदरवाइज दी जैसे आज क्या हुआ कि जिस पापा ने कहा ना समाचार सुनकर तुम्हें वो कॉपरेट करना है पीस एंड पावर से, तो आज जैसे ही नीचे आर्ग्यूमेंट हो रहा था फैमिली में, तो मन ने बोला कि लड़ते रहते हैं और ये वो, तो मैंने कहा कहाँ है लड़ाई, है ही नहीं, बहुत प्यार है, हम सब तो इतने आराम से बाबा के पास बैठे हुए हैं, है ही नहीं, कोई लड़ाई है ही नहीं, सब इतने पीसफुली बैठे हुए हैं, इनको तो लड़ना ही नहीं आता, बोलना हम्म, ही नहीं आता। तो इस हम्म, टाइप से उसको समाचार तो मन ने दिया और उसको उस टाइप से, मतलब इज दिस द राइट वे ना, मतलब ऐसे कॉपरेट करा पीस यस, एंड पावर से। या यस, दिस इज द राइट वे। हम स्टोरी में और उसकी कहानियों में या उसके कमी कमजोरी में उसमें नहीं जा रहे। हम्म हम्म ये बाबा ने हमें कर्तव्य के रूप में बता दिया कि मन किसी भी हाल में उन संकल्पों को नहीं करेगा जो पहले से बने हुए हैं, मिले हुए हैं। हम्म नहीं करेगा। जो बाबा ने हमें संकल्प दिए, हम बस वो संकल्प करेंगे। ये है हम अमानत को संभालना। जी बोले। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हद का संकल्प, जैसे कुछ आया और आत्मा तो बेहद की है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू, जैसे किसी को मैं किसी मतलब स्वार्थवश या परिवार के वश उठ रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ। आई थिंक सो विच वॉज शेयर बाय यू ऑल्सो हियर। और फिर मैं उसके कि बाबा मुझे आत्मा का नेचर है सहयोग करना, वो नेचर से मैं उठूं, आत्मिक नेचर से। दिस कैन बी ऑल्सो सेट कि वो वाला मन नहीं यूज हुआ, लेकिन मैं जो बाबा की श्रीमत है वो वाला मन यूज हुआ। हम्म, मतलब इट वॉज जस्ट अ बाबा ने हमें तीन ही चीज दी है। एग्जाम्पल। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा।
बस चौथी चीज दी नहीं है बाबा ने हमें। तो जब बाबा ने ये, और इन्हीं तीनों को पकड़ करके सारा दिन काम करना है। जैसे कल बाबा ने एक बहुत प्यारा सा हम लोग को थॉट दिया, कल्याण। हर एक के ऊपर लिख दो कल्याण, हर सिचुएशन के ऊपर, हर हर एक चित्र के ऊपर, हर एक रोल के ऊपर, हर एक जितनी जितने लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं, जितने रोल्स हमारे पास आसपास घूम रहे हैं, उन सब के ऊपर लिख दो कल्याण 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 कल्याण। तो ये क्या कर रहा है, ये व्यर्थ रोक देता है, ये परेशानी रोक देता है, ये विचलित होना रोक देता है। तो जो बाबा की आज्ञा है मन के लिए, उसको उसी प्रमाण चलाना। तो तन दीदी भी एक आपका क्वेश्चन है। हम्म। अभी अभी आपने बोला कि सुबह अमृत वेले में ऐसे 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 करो, तो जैसे बाबा की मुरली में पढ़ा कि अमृत वेले संबंध संपर्क की आत्माओं को वो वाइब्रेशंस दो, अव्यक्त मुरली में कहीं पढ़ा होगा। तो अब मुझे दीदी यहाँ थोड़ा क्लियर करेंगे कि अमृत वेले हमें जैसे आपने बताया, हमें मतलब वैसे ही उसको फॉलो करना चाहिए, या सुबह उठते जैसे मैं कहीं गलत तो नहीं करती, अमृत वेले उठ के ही जो गलत कुछ संबंध भी नहीं संपर्क की होता है, आत्माएं। पुण्यात्मा पहले भी एक बार आपको समझाए, गलत कुछ भी नहीं होता है। गलत हम्म कुछ भी नहीं होता है। जिस समय जिस चीज की नीड होती है, ठीक है, उसी अनुसार आपको टचिंग होती है। हम्म अब जैसे हम्म कल के लिए, वो तो कल पर्टिकुलरली कल के लिए बाबा ने ये प्लान बनाया, दैट इज नॉट कि ये फाइनल हो गया पूरे संगम युग के लिए। ऐसा नहीं है, कहीं भी मुरली भी नहीं ऐसे चलती है। कुछ हम्म भी डिसाइडेड या एकदम अनचेंजेबल नहीं है। ड्रामा इज चेंजेबल, एवरीथिंग इज चेंजेबल। आपकी स्थिति अनुसार भोजन मिलेगा ना आपको। अब मान लीजिए हम्म आप बहुत हेल्दी हो, बहुत अच्छे से हो, तो आपको तो कम भोजन देके भी चलाया जा सकता है, ठीक। लेकिन अगर आप अंदर से बहुत वीक हो, तो पहले आपको बहुत पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आत्मा स्वयं में ही बहुत डिप्लीटेड है, बहुत ज्यादा उसकी अंदर तकलीफ है, तो वो किसी और को क्या देगी जब वो खुद ही नहीं भरी है। तो तब ये है कि हाँ, उठते ही पहले खुद को भर लो, खुद को स्वमानों की खुशबू से भरपूर कर लो, अपने आप को तैयार करो, तो दे पाओगे ना। पर अगर आप हम्म अच्छे से तैयार हो, तो उस दिन अमृत वेले उठकर आप सीधा सबको दे ही रहे हो। इट इज देयर इज नथिंग फिक्स्ड। ये माया करती है फिक्सिंग। भक्ति मार्ग फिक्स वाला होता है, यही करना है, यही आरती करनी है, यही माला जपनी है। यहाँ ऐसा नहीं है। अपनी स्थिति को परखो, अपना रिलेशन बाबा के साथ बनाओ। बाबा आज क्या चाहते हो, आज की क्या प्लानिंग है। शायद जिस दिन आपको ये आपके पढ़ने में आया अव्यक्त मुरली में, जिस दिन आपने ये पढ़ा कि अच्छा मुझे सुबह उठ करके सबको प्रकाश देना है अपने संबंध संपर्क वालों को, हो सकता है शायद उस दिन की वही नीड हो, तो आपके वो जी नॉलेज में आ गया। हम्म बाबा को सेकंड बाय सेकंड लेके चलो, फिक्स नहीं करो। हर जी सेकंड बाबा न्यू इंफॉर्मेशन देता है, न्यू टेक्निक टेक्निक देता है। कुछ भी फिक्स नहीं करता है बाबा, क्योंकि हम अभी बढ़ रहे हैं। पौधा ग्रो हो रहा है, बच्चा ग्रो हो रहा है। शुरू में सिर्फ दूध देंगे, फिर धीरे से उसके साथ फल शुरू करेंगे, फिर थोड़ा सा अनाज शुरू करेंगे, फिर प्रॉपर खाना शुरू करेंगे, फिर उसके साथ ड्राई फ्रूट्स भी आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप बड़े होते जाते हो। आपके भोजन का रोज दिनचर्या बदलता चला जाता है। ऐसे ही हम भी यहाँ ग्रो कर रहे हैं, बच्चे हैं ना, हम ग्रो कर रहे हैं। तो एवरी डे बाबा चेंजेस द फूड, एवरी बाबा चेंजेस द उसका रूप रंग आकार सब बदल देता है। अब हम लोग जब आत्मा बोलते हैं तो क्या सिर्फ बिंदु सोचते हैं, नहीं। बट जब न्यू न्यू आए तो आत्मा मतलब बिंदु, वो पॉइंट ऑफ लाइट देखते रहते थे, राइट। बट नाउ वी नो इट्स नॉट चित्र, इट्स द फीलिंग, इट्स द इमोशन, इट्स द एनर्जी। उसमें जो सुख है, उसमें जो शांति है, उसमें जो प्रेम है, उसमें जो आनंद है, उसकी अनुभूति इस आत्मा। अशरीरी इस आत्मा, आइडेंटिटी लेस, स्टोरी लेस इस आत्मा। चेंज हो गया ना उसका रूप रंग आकार।
हो सकता है थोड़े दिन बाद ये भी चेंज हो जाए। डोंट फिक्स योरसेल्फ विद एनीथिंग, लेट इट फ्लो। क्लियर है आपको? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। तो तन भी आपका नहीं, फिर दे अभिमान का मैं कहाँ से आया। मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहाँ से आया। तेरा है या मेरा है, बाप का है या सिर्फ कहना ही करना नहीं है। कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि ना बॉडी कॉन्शियस की मैं है, ना मेरा है। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत ही क्या है। कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो ना आपका तन, ना बॉडी कॉन्शियस का मैं, मन में जो भी संकल्प चलते हैं अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है, पॉजिटिव सोचो ना, शुभ भावना रखो ना, शुभ कामना रखो ना अपने प्रति, अपने देह के प्रति। एवरीवेयर ओनली पॉजिटिव। दर्द के प्रति, विघ्नों के प्रति शुभ भावना। कल बाबा ने कहा ना हम लोग को वरदान, विघ्न मत देखो, उसको देखो कि अच्छा ये तो मुझे कुछ सिखाने आया है। फालतू संकल्प करो ये बाप की आज्ञा है क्या, नहीं। तो जब आपका मन नहीं फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ, और मैंने, मुझ आत्मा ने मन बुद्धि संस्कार सर्व कर्मेंद्रियां, अपने सारे रिश्ते, अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यहाँ जब से मैं इस धरा पर आया हूँ, इस धरा पर मुझे जो कुछ भी मिला है, रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा शरीर धर्म परिवार, हम्म, सब मैंने बाप के हवाले कर दिया। इसको करना है दिन भर। एक बार बोलने से काम नहीं चलेगा। दैट आई हैव नाउ रियलाइज्ड कि मैं एक बार कह दूं बाबा सब आपका है, सब आपका है, सब आपका है, उससे वर्किंग नहीं हो रही है। मुझे हर घड़ी हर सेकेंड इस मन को, इस बुद्धि को, इस संस्कार को बाबा को देना है। संबंध संपर्क को बाबा को देना है, रिश्तों को बाबा को देना है। बारंबार 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 मैं परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाप की ये आज्ञा है या नहीं वह सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वे सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। अंडरस्टूड? फिर हमें, मैं बाप के समीप हूँ या नहीं हूँ, मैं बाप के पास हूँ कि नहीं हूँ, बाबा के सम्मुख हूँ कि नहीं हूँ, हमें ये सोचने की भी दरकार नहीं रहती। जब मैं आज्ञाओं में रहती हूँ, बाबा की श्रीमत पर रहती हूँ, ऑटोमेटिकली मैं उनके बहुत करीब हूँ। ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। धारणाएं मुझे बाबा के करीब लेके जाती है। आज्ञाएं, आज्ञाकारी बनना, एवरी सेकेंड आई कैन फील बाबा, एवरी सेकेंड। 8 घंटा 2 घंटा 4 घंटा नहीं, ईच एंड एवरी मूव जब मैं आज्ञा प्रमाण करती हूँ बाबा उतना ही मेरे करीब होता है। और जितना मैं आज्ञा के विरुद्ध जाती हूँ किसी भी कारण से, कमजोरी से, मजबूरी से, हैंडल नहीं कर पाने के कारण, किसी भी कारण से जब मैं आज्ञा से विमुख होती हूँ
उतनी दूर बाबा मुझसे चला जाता है। प्रोपोर्शनेट है ये। तो चेक करो, मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन हूँ? आज्ञाकारी हूँ, या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाला। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वे राम राम कहते अब बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा। कल ही ये बात बाबा से कही थी कि बाबा मुझे ना भक्ति वाले बाबा बाबा नहीं करना है, आई वॉन्ट टू फील यू। मैं महसूसता में रहना चाहती हूँ कि हाँ, मेरी श्वासों में, मेरे संकल्पों में, मेरी दृष्टि में, मेरे सुनने में, मेरे स्पर्श में, मेरे बोल में, मेरे हर एक कर्म में मुझे आप फील हो। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मुझे आप फील हो। मेरे संकल्पों में, मेरे हर एक मूव में मेरे को फीलिंग आए कि यस, आई एम कंबाइंड विद बाबा। नॉट कि मैं रट रही हूँ बाबा है बाबा है। दिस पार्ट तो आई रियली हेट, आई रियली हेट। कल ही ये बातें बाबा के साथ करी और आज मुरली में बाबा ने लिख के भेज दिया, मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए, धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है, या जैसे आता वैसे चलाते। हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ कैसे लगाना है, ये सब पोता मेल होना चाहिए। बाबा से आज्ञा लेनी है, हर बात की परमिशन लेनी। बाबा ये पानी पी लूं, बाबा ये काम कर लूं, बाबा खाना बना दूं, बाबा ऑफिस जाऊं, बाबा ये डील करूं, बाबा ये खरीदूं। कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी जो सारी जो इनकम आती है, या आपको जो भी घर चलाने के लिए खर्ची मिलती है, आप उसको बाबा की गोद में रख के देन यू स्पेंड। किसको क्या सैलरी देनी है, किसको कितना सब्जी में डालना है, कितना राशन में डालना है, कितना शॉपिंग में डालना है। कितने बच्चे एकदम उसको पहले बाबा को अर्पण करके, बाबा के हाथ में धर के फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू? चाहे एक चप्पल ही खरीदी, चाहे एक धनिया ही खरीदना है, ओम बहुत शांति दीदी। कम शांति। दीदी पहले, बहुत पहले तो नहीं करते थे, पर एक दीदी है हमारे यहाँ, एक बहन है, तो वो एक बार ऐसे ही बाबा ने पकड़ना होता है तो वो एग्जाम्पल देता है, तो मैंने उनको फोन किया, तो वो बहुत डीप योग में थे, तो मैंने उनको बोला आप इस समय योग कर रहे हैं? कह रही वो पुराने कपड़े किसी को दान देने थे, तो पहले सूक्ष्मतन में बाबा से पूछने गई। तो मैं हम्म शॉक्ड हो गई कि घर के पुराना वेस्ट, मैंने कहा बाबा से पूछ के वेस्ट निकालते हो? वो कहती हम्म, हाँ, कि ये बाबा का घर है, बाबा की परमिशन के बिना यहाँ से किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता। तो मुझे ऐसा लगा बाबा ने मेरे को कान से पकड़ा कि तू मेरे से पूछती है, तो तब से फिर बाबा को इन्फॉर्म हर चीज करके ही लाना कुछ भी। और फिर महसूस हुआ कि जब ऐसा किया तो जहां से सामान आता है वो आत्माएं भी बहुत, जैसे कोई बहुत भक्त या कुछ इस टाइप के सब्जी वाले, फ्रूट वाला कुछ भी है, वो अलग से ही आने लग गए हैं। तो महसूस हुआ कि हाँ, बाबा को जब कंबाइन करते हैं तो वो सब बहुत चेंज आ जाता है। थैंक यू। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, ये सब पोता मेल होना चाहिए।
आप दादियां जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती है ना कि धन को कैसे यूज करो। क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, ये मालूम है। थोड़े हाथ उठा रहे, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं। इन्हों को ये जरूर बताना है कि क्या क्या करना है। निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट। क्लियर है। जीवन में जितना लाइट होना चाहते हो ना, हर जगह, हर एक अपनी श्वास, सामग्री, धन, धान्य, सब कुछ को बोले बाबा के नाम पर करना। नाम पे करने का मतलब ही यही है, उनसे पूछ कर, उनसे आज्ञा लेकर तब करना। डबल लाइट ही नंबर 1 बनेगा। लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। अपने श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास की भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये तो है ही, लेकिन मुख्य ये तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते, व्यर्थ तो नहीं जाते। क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। कितनी बार बाबा हम लोग को याद दिला चुका है, 21 जन्म, 21 कुल, पूरे 5000 वर्ष के लिए जो कुछ भी जमा करना है अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, सो कॉल्ड हमारे प्रिय जहां हम पर मोह अटका हुआ है, सब के लिए जमा यही करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद प्राप्त करना है, चाहे अभी जो परिवार आपके पास है उनका सबका सुख, उनके सबके जीवन में शांति, सबके लिए जमा इस संगम पर ही करना। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य है। इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसे आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गंवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, बचाओ बचाओ बचाओ, समय बचाओ, श्वास बचाओ, संकल्प बचाओ, अपनी ऊर्जा बचाओ। समय तो खुद को समय अनुसार देखो, प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। अब यहाँ जब अब प्रकृति कह रहा तो सिर्फ 5 तत्वों की बात नहीं कर रहा, नेचर, हर आत्मा का जो नेचर था ना, और वो नेचर किससे बना है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बना, तीव्र गति से बना है। कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती, कहाँ ना कहाँ खेल दिखाती रहती, लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। आज फिर से बाबा याद करा रहा है, चढ़ती कला तेरे बाणे सबका भला। ये हर एक को अपने लिए फिक्स करना है। मैं जितना अशरीरी, मैं जितना शांत, मैं जितना शीतल, मैं जितना अतीन्द्रिय सुख से भरपूर, मैं जितना इंडिपेंडेंट, मैं जितना स्वतंत्र, मैं जितना मुक्त, उतना मेरे विश्व का भला होगा। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपनी उड़ती कला का खेल दिखा रहे।
ब्राह्मण ही बोलते ना कई बार, मेरा तो नेचर बार बार ना, वो जो एक नेचर है, वो जो मेरा एक स्वभाव है, वो बीच में आता, वो आया और मैं उड़ गई। इतनी अलर्ट हूं मैं, वो आया और मैं उड़ गई। कुछ भी पुराने से आया मैं उड़ गई, कुछ भी आगे से आया मैं उड़ गई। कल्याण 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 बोलते बोलते उड़ गई। फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप, ओके 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 ओके, आओ नहीं आओ नहीं, ओके ओके, जान लिया जान लिया, बाय 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 बाय। भाग गए तुरंत बाबा की गोद में, शांत, शीतल। कोई चिंता आ रही है, कोई दर्द आ रहा है, कोई पास आ रहा है, सबके लिए कल्याण शब्द का मलहम लगा के उड़ जाना। कई कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी, ये हुआ ये हुआ। तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपनी उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जिसका जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना ही अपने अशरीरी होकर, अपने एंजेलिक फॉर्म में बैठकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर उन्हीं आत्माओं को, जैसे अभी तनीषा आत्मा ने कहा कि समाचार मिला लड़ाई हो रही, ट्रांसफॉर्म किया वो सब तो शांत प्रिय, शांति के सागर, मासूम, प्रेम से भरी हुई आत्माएं हैं। उतना ही अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं, ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और बहुत हेल्प कर रहा है बाबा। इस साइलेंस के अभ्यास, स्टोरी लेस ने इतना हेल्प करा है, मैं क्या बताऊं। इतने इतने सारे अनुभव हो रहे हैं स्टोरी लेस होने से, कि मैं स्टोरी लेस, वो भी स्टोरी लेस, मैं स्टोरी लेस, वो भी स्टोरी लेस, तो सकाश पहुंच रहा है। कल का हमारा और तनीषा आत्मा का एक और बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा कि एक आत्मा है, कॉमनली बाबा उनको डील करा रहा है, अ, दो तीन आत्माओं के थ्रू। उनकी फैमिली में काफी कुछ चल रहा है, इतनी कथा इतनी कथा इतनी कथा, और जब वो कथा बोल रही होती है वो आत्मा, अंदर से हो रहा होता है, अंदर से एकदम स्टोरी लेस स्टोरी लेस स्टोरी लेस। वो जिसके प्रति जो भी बोल रही है उसका प्रभाव नहीं आ रहा, स्टोरी लेस स्टोरी लेस स्टोरी लेस स्टोरी लेस होकर उनको ये कान दिया ताकि वो अपने आप को हल्का कर ले, बट उसका प्रभाव अंदर तक नहीं आने दिया कि वो आत्मा तो बहुत शांत स्वरूप है, बहुत शांत स्वरूप है, बहुत शांत स्वरूप है। और उसके इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स सामने आए, आते जा रहे हैं। तो उसका अनुभव कि वाव, स्टोरीलेस होकर देखने में, स्टोरीलेस होकर सुनने में, स्टोरीलेस होकर के बैठे रहने में, आपकी पावर ऑफ साइलेंस, आपकी पावर ऑफ प्रकाश बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। बहुत पावरफुल चेंजेस हो रहे हैं। इट्स वेरी पावरफुल। स्टोरीलेस, dialogueless, actionless, emotionless, feelingless. She is just a pure, positive, loveful being. The energy inside is very beautiful, very powerful, और वो वर्क कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है। कई बच्चे गुप्त योगी में हैं, ये अपने लिए फिक्स कर लीजिए, गुप्त योगी, दिस इज मी। इतना योग करना है हमें,
इतना अपने आप को चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते साइलेंस में बैठकर अपने आप को स्टोरी लेस बनाना है। और कोई पास की बात है ना, आपको हिलाने डुलाने आए तो बोलो चुप करो ड्रामा क्वीन, बहुत ड्रामा करते हो, सारा दिन अपना रोना ही सुनाते रहते हो, शांत हो जाओ, हो गया जो होना था हो चुका। ओके फाइन, नो मोर, आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन योर स्टोरीज। पास्ट आता है ना आपको स्टोरी सुनाने के लिए, बताने के लिए, देखो तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है, देखो तुम कितनी विक्टिम हो, विक्टिमाइज्ड फीलिंग आता है, उसको तुरंत चुप। नो मोर स्टोरीज, आई डोंट वांट। आप ही की स्टोरी आपको डिस्टर्ब सबसे ज्यादा करती है, कोई और दी की स्टोरी नहीं। हाँ जी। दी जैसे कल आई केम टू अ वर्ड, मतलब एक वर्ड की उधर आई कि ब्रह्म मुहूर्त। किसी क्लास में सुना कि उन्होंने बोला कि, मतलब सिस्टर शिवानी ने उनकी क्लास ये सुन रहे थे, तो आई जस्ट हर्ड दैट वर्ड ब्रह्म मुहूर्त के लिए। वो ऐसे कन्विंस कर रही थी कि ऐसा मुहूर्त ऑफ क्रिएशन, इट्स अ मुहूर्त ऑफ क्रिएशन, ब्रह्म को शी वाज सेइंग कि क्रिएशन। तब हम्म वहां से एकदम ख्याल आया कि अगर हम ब्रह्मलोक बोले तो दैट इज द प्लेस ऑफ क्रिएशन, है ना। और ब्राह्मण मीन्स जो मन क्रिएशन में बिजी है, जैसे अभी हम्म। आपने जो भी एग्जाम्पल दिया है ना, तो ये चीज बहुत कनेक्टेड लगी, हर एक चीज। तो वो बस शेयर ये करना तो था। बाबा देखो, जब लौकिक रीति बोलता बाबा तो बोलता चलो अमृत वेला इस ब्रह्म मुहूर्त, पर संगम युग टोटल ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। इस पूरे या 5 ईयर्स की जो टाइम पीरियड है, उसका ब्रह्म मुहूर्त है संगम युग। हाँ। एंड इसमें एक एक संकल्प, एक एक ब्राह्मण जो क्रिएट कर रहा है वही बन रहा है सामने। हम्म। सामने जो कुछ भी दिख रहा है वो उस ब्राह्मण की रचना है, किसी और की रचना नहीं, किसी और पर हम लोग डाल नहीं सकते। इट इज माई क्रिएशन। ये जिस जो ब्राह्मण समझने लगेगा, ये जो जिम्मेदारी लेने लग पड़ेगा ब्राह्मण कि ओके आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, मुझे इतना ध्यान रखना है श्वास संकल्प और समय का। जो आज बाबा की मुरली है, गुप्त योगी यानी अंदर ही अंदर कर्म कुछ भी चल रहा हो बाहर की दुनिया में, पर भीतर कंप्लीट कनेक्शन है पॉजिटिविटी से। ऐसे ही गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिलती है। और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिए। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वे किया, कि अभी तक तन का सुख दे रहे हैं खाली बैठ करके। Energy of peace, energy of power, energy of happiness, energy of love, energy of acceptance, energy of innocence. ये जो आज बाबा ने बोला है ना कि ये तो गवर्नमेंट कर रही है काम, तो आई थॉट कि हाँ, माया गवर्नमेंट तो सारा काम कर रही है बॉडी का सुख देने का। कि भाई बहुत अम्यूजिंग वर्ड्स बोलो, है ना। और जो कल आपने कहा था हम्म, मर्यादा, हम्म, गॉसिपिंग कर लो, ये वो तो माया भी सुख दे रही है। बट हम्म। हमारा काम क्या है, वो जो अभी आप बता ही रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ये कहती है साइलेंस। बाबा की गवर्नमेंट जिसमें हम लोग रिक्रूटेड हैं सेवाधारी के रूप में, वहां सिर्फ साइलेंस। साइलेंस से जो है ना इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, जो बंधन मुक्त सुख, बंधन मुक्त शांति, बंधन मुक्त प्रेम, हम्म, बंधन मुक्त शक्ति, बंधन मुक्त ज्ञान, बंधन मुक्त आनंद, कंडीशनड नहीं है, अनकंडीशनल। वो शांति, वो साइलेंस से जनरेट होता है, वहीं पड़ा हुआ है ये सब। जैसे ही वह गवर्नमेंट ने ये किया, फलाने देश ने ये किया, फॉरेन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं, तो बाप दादा पूछते आप ब्राह्मणों ने भी अपना ये कार्य किया?
आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया, देना है ना। या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन की शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। सुना? कैसे दोगे ये सब आप, जब खुद ही अभी तक अपने ही छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हो? पहुंचेगा प्रकाश? हम्म? पहुंचेगा ऐसा प्रकाश? कहीं तक भी नहीं। ऐसा प्रकाश कहीं भी नहीं पहुंचेगा। नो वेज। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो कभी भी सुनो कहीं पर कुछ है तो ब्राह्मणों का कार्य नहीं है हमें वस्त्र पहुंचाना, अनाज पहुंचाना। वो कर लेंगे, दुनिया में और लोग बहुत बैठे हैं करने के लिए। आप क्या कर सकते हो? मन की शांति, सामना करने की शक्ति उनमें अशरीरी होकर भरो। इसीलिए बाबा कहते हैं अशरीरी की बहुत प्रैक्टिस करो। स्टोरीलेस, आइडेंटिटीलेस, इगोलेस। तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज करना आता है। कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा है, शांति जमा है। अब पूछ रहा है बाबा, क्या हमारे पास शक्तियां जमा है? इतनी हमने सहन शक्ति अपने अंदर जमा करी है, इतनी हमने परखने की शक्ति, इतनी हमने सामना करने की शक्ति, इतनी हमने सहयोग करने की शक्ति अपने अंदर जमा करी है कि जब हमें कहीं पता चले कि वहां सहयोग पहुंचना चाहिए, तो मैं अपनी शक्ति को जहां बैठी हूँ वहीं से इतने फोर्सफुली भेजूं कि उन आत्माओं तक सहयोग पहुंच जाए। हम फिजिकली मूव नहीं करेंगे, हम लोग एस्ट्रली मूव करेंगे। तो एस्ट्रल बॉडी को इतना तैयार किया है, अपने अव्यक्त स्वरूप को इतना तैयार किया है, इतना वो, इतना तैयार भी प्लस इतना वो शक्तिशाली बन गया है, इतना वो शांति से, प्रेम से, सुख से, आनंद से अनकंडीशनली भर गया है कि वो देते वक्त बिल्कुल विचार नहीं करेगा कि अच्छा ये तो मैं भ्रष्टाचारी को दे रहा हूँ, अरे ये तो मैं उसको अच्छे वाले को दे रहा हूँ, अरे ये मैं बुरे वाले को क्यों दे रहा हूँ। इतना अनकंडीशनल स्वरूप तैयार किया है। यूज करना आता है? हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अभी भी प्रैक्टिकल में दिखाना। साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग भी देना है। आखिरी रियल जब पाठ बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखेंगे भी और पाठ भी बजा। साक्षी और निर्भय को इतना अभ्यास कर लिया है। साक्षी और निर्भय का इतना अभ्यास कर लिया है। करें? जमा होगा तो बांट पाएंगे। कौन सा पाठ? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वो देते रहे, तो मास्टर दाता है ना। स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो,
शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं, वो शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वो दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुना है, अमृत वेले ही ये सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है। उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई। आज्ञाकारी बनना, यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, ना मनमत ना परमत। सुना, ना मनमत ना परमत, बस श्रीमत, एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देती। मनमत परमत बोझ वाली, और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाते। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती, तो श्रीमत पर चलना आता है। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातिरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए। तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे, या वहां गए तो वहां के, यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ती हो? सेफ हो, अच्छा है। अब ये मधुबन समझना है कि बाबा वो स्थूल मधुबन की बात कर रहा है, या बाबा एक्चुअल मधुबन की बात कर रहा है। मधुबन, जहां हम सिर्फ बाबा की आज्ञा पर चल रहे हैं। वो बाबा का पोर्टल है ना, वो सेंटर है वहां का। वहां हर चीज बाबा के आज्ञा प्रमाण, कोई अपनी मनमत नहीं लगा रहा, कोई अपना किसी से परमत नहीं ले रहा। आज्ञाएं लिखी हुई हैं। अच्छा, आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सेवा पर हो, आपके लिए ये पूरा टाइम टेबल बना हुआ है, ऐसे आप काम करो। अच्छा, अब आप बुक्स बुक्स वाले स्टॉल पर हो, ये टाइम टेबल बना हुआ है, काम करो। तो जितना आज्ञा प्रमाण हम चल रहे हैं, गृहस्थी वालों के लिए भी आज्ञा प्रमाण है सारा। ऐसा नहीं कह सकते हम प्रवृत्ति में हैं, हमारे पास कोई आज्ञा नहीं। हर हर एक सेकंड के बाबा की आज्ञा है, श्रीमत है। तो जो श्रीमत में है वो सेफ है। बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं, जो कोई कुमार का सामना करे तब कहेंगे विघ्न विनाश। विघ्न की हार भले हो, लेकिन बार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है, या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया? ऐसे तो नहीं लिखेंगे। यही खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ, बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं। ओके। अच्छा, मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे, बाप दादा के पास पहुंचे। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नजर से देख रहे हैं। विशेष कार्य मिला और एवरिटी बन गए, इसकी विशेष मुबारक दे रहे। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है दादी से। आप भी रिजल्ट देखकर क्लास करना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है, बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी राजी होता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते।
कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्र लगाया। बाप दादा हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार करते हैं। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष ना हो ये नहीं है, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं, तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। अच्छा, हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद याद प्यार प्यार और शुक्रिया। नमस्ते, शुक्रिया पापा, बेहद दिल से शुक्रिया। वरदान है सदा रूहानी स्थिति में रहे, दूसरों को भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। ये एक अभ्यास इतना पक्का करना है बच्चों को। 24/7 घर सड़क पे चलते, काम करते, किसी से मिलते, अकेले बैठे, किसी की याद आते, किसी को फोन मिलाते, कुछ भी करते, रूह देखने का अभ्यास। इसका फायदा ये होगा कि स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों को भी रूह को देखो, तो उसको भी ताकत मिले, उसकी रूह को ताकत मिले। वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो, उसकी रूह को ताकत मिले। हम रूह देख रहे हैं, रूह को ताकत मिल रही। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। इतना सॉफ्ट, इतना अपने आप को हल्का, इतना अपने आप को अशरीरी। नियम कानून, बिलीफ सिस्टम्स, धर्म, भाषा, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा जवान, अमीर गरीब, लोक लाज, सबसे एकदम खाली रखना। नाते रिश्तेदार, उनके संकल्प, उनकी वाणी, उनकी कथाएं, कथा मुक्त रखना। खुशबू उसी में है। कथाओं में खुशबू कहाँ है? कथाओं में तो दर्द है, कथाओं में वैर है, कथाओं में ग्लानि है, कथाओं में दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, रोना है, धोना है। कथा मुक्त खुशबूदार। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण, रूह की खुशबू, संकल्पों की खुशबू, आपकी शुद्धता की खुशबू, आपकी दृष्टि, सुदृष्टि की खुशबू, शुद्ध स्पर्श की खुशबू। स्लोगन, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। कल को बाबा ने और ज्यादा कल वाले स्लोगन को और एलाबोरेट किया। कल बाबा ने कहा मर्यादा में रहकर सुख दो, और आज बाबा कह रहे हैं मर्यादा तोड़कर अगर सुख दिया तो वो दुख के खाते में जमा हो रहा है, आपके भी और उसके भी।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा। क्लियर है?